ये 5 लाख का सोना तो मैं भूल जाऊंगा। हेलो दोस्तों हमारा ये डायलॉग वाला सफर हम जारी रखते हैं। आज मैं एक डायलॉग लेके आया हूं। ये 5 लाख का सोना तो मैं भूल जाऊंगा मगर तुम्हें याद रखूंगा। ओके, ये डायलॉग बोला है अमिताभ सर ने, फिल्म है डॉन। यही डायलॉग के जरिए मैं आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाने वाला हूं। ये 5 लाख का सोना तो मैं भूल जाऊंगा मगर तुम्हें याद रखूंगा। मगर तुम्हें याद रखूंगा। ठीक है, तो इसके जरिए हम इंग्लिश ग्रामर सीखने वाले हैं। वो क्या होगा वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन समझाऊंगा, उसके बाद में देखेंगे वर्ड बाय वर्ड ग्रामर। ओके, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा वो पहले देखते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो ना तो आई मे फॉरगेट दिस गोल्ड वर्थ 5 लाख बट आई विल रिमेंबर यू। ओके, इसका मतलब ये होता है कि शायद ये 5 लाख का सोना तो मैं भूल जाऊं। ओके, या तो ये 5 लाख का सोना मैं भूल जाऊंगा, बट यानी मगर। ओके, आई विल रिमेंबर यू, रिमेंबर यानी कि याद रखना, मैं तुम्हें याद रखूंगा। ओके, ये इसका मीनिंग होता है। तो जो मे लगाया था ना, आई मे, ओके, आई मे फॉरगेट, मतलब उसका शायद भी होता है कि मैं 5 लाख रुपए के इस सोने को शायद भूल जाऊं लेकिन मैं तुम्हें याद रखूंगा। ओके, ये मीनिंग होता है। एक सिंपल मीनिंग देखे तो ये मीनिंग होता है ये डायलॉग का। अभी दोस्तों हम शुरू करेंगे इसका वर्ड बाय वर्ड ग्रामर सीखना। ओके, तो ये 5 लाख का सोना, ठीक है, तो ये जो है ना उसका इंग्लिश करेंगे तो दिस होगा। दिस मतलब कि ये, तो जो चीज हमारे नजदीक है। ओके, तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, या तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है कि यह, दिस मतलब कि यह, जो कि किसी चीज को दिशा निर्देश करने का काम करता है, मतलब कि किसी चीज की दिशा दिखाने का काम करता है। जो दैट होता है ना उसको भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी दूर की कोई चीज को दिखाने का काम करता है। ओके, उसकी दिशा दिखाने का काम करता है। तो ये दिस है, दैट है, इसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर या तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं दोस्तों। अभी वर्ड है 5 लाख का। ओके, ये 5 लाख का, तो ये तो हमने सीख लिया। अभी 5 लाख का, तो 5 लाख मतलब क्या है कि वर्थ 5 लाख। ओके, ये वर्थ जो है ना वो वैल्यू या तो प्राइस बताने वाला एक फ्रेज है। ओके, ये वर्थ जब यूज करेंगे हम उसका मतलब कोई वैल्यू या तो प्राइस बताने वाला, ऐसा होगा। सोना, ओके, ये क्या है, सोना मतलब कि एक मटेरियल है। ओके, इंग्लिश में इसको गोल्ड बोलते हैं। तो ये एक हमारा नाउन है। दुनिया में हर एक चीज को पहचानने के लिए हमने कुछ न कुछ नाम दिए हैं। तो वैसे ही ये जो येलो चीज होती है उसको हमने गोल्ड नाम दिया है। वो हमारा एक मटेरियल है, इसीलिए हम इसको मटेरियल नाउन भी बोलेंगे। तो ओके, ये तो क्या है कि ये 5 लाख का सोना तो मैं भूल जाऊंगा, तो ये है ना इसको एम्फासिस बोलते हैं। ओके, मतलब कि कोई सेंटेंस में जब कोई जोर देना हो, ओके, कोई फोर्सफुली कोई बात करनी हो तो हम ऐसे एम्फासिस के यूज करते हैं। इसका है ना कोई डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता है पर इसको हम एम्फासिस बोलते हैं। ओके, ये जोर देने के लिए यूज होता है दोस्तों। अभी ये सेंटेंस है ना, इसमें एक कर्ता है, एक सब्जेक्ट है। ओके, वो क्या है, मैं, भूलने का काम करने वाला है मैं, यानी कि सेंटेंस में जो कुछ करता है वो हमारा कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट है। ओके, तो आई मतलब कि मैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट है। आई जो है वो हमारा प्रोनाउन भी है, तो इसे हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। ओके, देखो, भूल जाऊंगा, ओके, मैं भूल गया था ऐसा नहीं है, मैं अभी भूल नहीं रहा हूं। ठीक है, मैं अभी भूल रहा हूं ऐसा भी नहीं है। भूल जाऊंगा ये क्या है कि फ्यूचर को इंडिकेट करता है। ओके, इसका इंग्लिश करेंगे विल फॉरगेट। ओके, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब है, मतलब कि फ्यूचर टेंस को दिखाने वाला हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे एक जो बेस वर्ब है उसका V1 है। ओके, मतलब कि वर्ब का बेस फॉर्म है।
जो व्हील है वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है और व्हील के पीछे हमने फॉरगेट लगाया है जो कि हमारा बेस वर्ब है। मगर ओके, तो ये जो बट है ना वो हमारा एक कंजक्शन है ओके, जो दो कॉन्ट्रास्ट को बताता है। मतलब कि इसको मैं भूल जाऊंगा मगर इसको याद रखूंगा, ये एक चीज क्या है कि कॉन्ट्रास्ट है ओके। वो एक दूसरे के ऑपोजिशन में ये सेंटेंस काम करते हैं कि एक सेंटेंस में ये बोलता है कि मैं भूल जाऊंगा, दूसरे सेंटेंस में ये कहना चाहता है कि मैं याद रखूंगा। तो ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम बट यूज करते हैं जिसको हम कंजक्शन कहते हैं। तुम है ओके, जैसे अभी आई था ना वो क्या है कि सब्जेक्ट था, मतलब कि मैं भूल जाऊंगा पर तुम्हें याद रखूंगा, तो यू आर ए सेकंड पर्सन ओके। तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आया है, लेकिन यू उसको यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया है ओके। इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मतलब कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, मतलब कि मैं तुम्हें याद रखूंगा ओके। अभी याद रखूंगा इसका क्या होगा, देखो याद रखूंगा, रखूंगा मतलब कि हमें यह प्रतीत होता है कि ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है ओके। तो जब भी फ्यूचर टेंस का सेंटेंस आएगा हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे ओके। तो विल रिमेंबर, रिमेंबर यानी कि याद रखना, और रखूंगा फ्यूचर में रखूंगा, उसके लिए हमने यहाँ पे विल का यूज किया है दोस्तों। तो ये जो है वो हमारा फ्यूचर टेंस का एक वर्ब है ओके। ठीक वैसे ही भूल जाऊंगा और याद रखूंगा ओके। विल फॉरगेट, विल रिमेंबर ओके, ये दोनों क्या है फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करते हैं। जो विल है वो फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और फॉरगेट और रिमेंबर ये हमारे बेस वर्ब है। देखो अभी ये सेंटेंस है ना जो पूरा मैंने आपको सिखाया, ये सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है ओके। अभी ये सिंपल फ्यूचर टेंस है ना, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ओके, उसके बाद में विल आएगा, उसके बाद में बेस वर्ब आएगा ओके। V2 या V3 मतलब कि कोई पास्ट नहीं होगा, ये जो वर्ब है उसका बेस वर्ब लेंगे, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। तो ये हमारा सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर विल होता है, फिर बेस वर्ब होता है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। इसके एग्जाम्पल देखें ना तो देखो आई विल फॉरगेट ओके, मतलब कि मैं भूल जाऊंगा। आई विल रिमेंबर मतलब कि मैं याद रखूंगा ओके। इसके हिंदी मीनिंग क्या होता है, जाऊंगा, रखूंगा ओके। तो ये क्या है कि फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है ओके। ये जो विल है ना वो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है, जिसमें आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, विल जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है, और ये फॉरगेट जो है वो हमारा बेस वर्ब है ओके। इसके बाद में अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाना हो ना तो यू भी लगा सकते हैं कि आई विल फॉरगेट यू, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। आई विल रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो वो यू जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे। देखो अभी ये जो सेंटेंस है ना जो मैंने आपको बताया, ये हमारा एक अफर्मेटिव या तो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में विधेय वाक्य बोलते हैं, क्योंकि यह एक सामान्य स्टेटमेंट है जिसमें ना कोई क्वेश्चन या तो ना कोई ऑर्डर होता है। इसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले हमने ये देखा कि वो एक विधेय वाक्य है ओके। अभी दूसरा, ये सेंटेंस का टाइप देखे ना तो इसको कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। कंपाउंड सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है कि जब दो सेंटेंस वो आपस में जुड़े होते हैं उसे हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं ओके। तो यहाँ पे जोड़ने का काम किसने किया है, कंजक्शन ने, मतलब कि बट ने ओके। मैंने आपको बताया ना कि बट जो है वो हमारा कंजक्शन है, तो इसमें दो क्लॉजेस है जो बट से जुड़े हैं, इसीलिए हमने इसको कंपाउंड सेंटेंस कहा है। वो क्या है, आई मे फॉरगेट दिस गोल्ड वर्थ 5 लाख बट आई विल रिमेंबर यू ओके। तो यहाँ पे दो सेंटेंस अलग अलग है, आई मे फॉरगेट, आई विल रिमेंबर ओके। तो इसको जो बट से जोड़ा गया है, यानी ये पूरा जो सेंटेंस है ना वो हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस होगा। देखो सेम सेंटेंस अगर आपको बनाना हो ना तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारा मेन सेंटेंस क्या था
कि ये 5 लाख का सोना तो मैं भूल जाऊंगा मगर तुम्हें याद रखूंगा। ओके, मगर हमारे डेली रूटीन लाइफ में जब कोई ऐसे सेंटेंस बनाने हो, आई विल लूज मनी, मैं पैसा खो दूंगा, ठीक है, बट आई विल नॉट लूज यू, मगर तुम्हें नहीं खोऊंगा। ओके, ऐसे भी हम सेंटेंस बोल सकते हैं हमारी डेली रूटीन लाइफ में। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों, आई मे फॉरगेट एवरीथिंग बट आई विल रिमेंबर योर काइंडनेस। ओके, मैं सब कुछ भूल सकता हूं, तो आई मे फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल सकता हूं, बट मगर आई विल रिमेंबर योर काइंडनेस, काइंडनेस मतलब की भलाई। ओके, मैं तुम्हारी भलाई याद रखूंगा। ये जो विल है ना, वो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है। ओके, और ये रिमेंबर जो है वो हमने बेस वर्ब लिया है कि विल के बाद हमेशा बेस वर्ब आएगा। अभी दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस में आपके लिए लेता हूं, एक एग्जांपल है, वह सब कुछ छोड़ देगा, ओके, मगर अपने सपने नहीं छोड़ेगा। ही विल लीव एवरीथिंग, वह सब कुछ छोड़ देगा। ये विल जो है ना, वो फ्यूचर को इंडिकेट करता है कि छोड़ देगा, बट मगर ही विल नॉट लीव हिज ड्रीम्स। ओके, मगर अपने सपने नहीं छोड़ेगा। ओके, फ्यूचर में वो ये चीज नहीं छोड़ेगा, वो दिखाने के लिए हमने यहां पे भी विल का इस्तेमाल किया है। दोस्तों नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है, वी विल लॉस बट वी विल नॉट स्टॉप ट्राइंग। ओके, हम हार जाएंगे मगर कोशिश नहीं छोड़ेंगे। ओके, हमारे डेली रूटीन लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस है कि वी विल लूज, ओके, हम हार जाएंगे, बट वी विल नॉट स्टॉप ट्राइंग, पर हम कोशिश नहीं छोड़ेंगे। देखो इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना, वो क्या है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया था, उसके बाद में विल लिया, उसके बाद में बेस वर्ब लिया। ओके, आई विल फॉरगेट यू, बट से जोड़ा है उसको, फिर सब्जेक्ट आया, आई विल रिमेंबर यू। ओके, तो सब्जेक्ट आएगा प्लस विल आएगा प्लस जो बेस वर्ब है वो आएगा, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। तो सब्जेक्ट विल V1 बट सब्जेक्ट विल V1, ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है। ओके, सिंपल फ्यूचर टेंस का। दोस्तों ऐसे कोई सेंटेंस होते हैं, उसका अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो ना, तो कुछ नहीं करना होता है, बस विल के पीछे सिर्फ नॉट लगा दो, वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, बाकी जो V1 है वो V1 ही रहेगा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही रहेगा, सब्जेक्ट अपनी जगह पे ही रहेगा, सिर्फ विल के पीछे हमें नॉट लगाना है, वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जो नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाने हैं ना, तो सबसे पहले मैं एक एफर्मेटिव सेंटेंस ले रहा हूं, आई विल फॉरगेट मनी। ओके, मैं पैसे भूल जाऊंगा। अगर यही सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, आई विल नॉट फॉरगेट मनी। ओके, मैं पैसे नहीं भूलूंगा, तो क्या बोलेंगे हम, आई के बाद में जो विल है उसके पीछे हमने सिर्फ नॉट लगाना है। ओके, तो ये जो पूरा सेंटेंस है वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ओके, दूसरा एक सेंटेंस लिया है दोस्तों, ही विल लीव एवरीथिंग। ओके, ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है कि वह सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन वह सब कुछ नहीं छोड़ेगा, ऐसा हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो क्या करेंगे, सिर्फ विल के पीछे हमें नॉट लगाना है। ठीक है, ही विल नॉट लीव एवरीथिंग, ही विल नॉट लीव एवरीथिंग, ये विल के पीछे सिर्फ हमें नॉट लगाना है। ये हमारा जो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो सेंटेंस है, वो विल के पीछे नॉट लगाने से वो पूरा एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। वी विल फॉरगेट दिस वर्क। ओके, हम यह काम भूल जाएंगे, लेकिन हम यह काम नहीं भूलेंगे, उसके लिए क्या लगाएंगे, विल के पीछे सिर्फ नॉट लगाना है। दोस्तों, वी विल नॉट फॉरगेट दिस वर्क। ओके, मतलब कि हम यह काम नहीं भूलेंगे। तो ऐसे सेंटेंस को हमें नेगेटिव करने के लिए विल के पीछे सिर्फ नॉट लगाना होता है। अभी दोस्तों जो हमारा मेन सेंटेंस था, आई विल रिमेंबर यू। ओके, मैं तुम्हें याद रखूंगा, ये सोना तो मैं भूल जाऊंगा मगर मैं तुम्हें याद रखूंगा। अभी इसको हमें नेगेटिव बनाना है, मैं तुम्हें याद नहीं रखूंगा, आई विल नॉट रिमेंबर यू। ओके, तो विल के पीछे नॉट लगाने से वो नेगेटिव हो जाता है। तो दोस्तों एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूं, जब हम विल यूज करते हैं मतलब कि वो एफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका मतलब होता है भविष्य में होगा।
पर जब विल के पीछे नॉट लगेगा उसका मतलब क्या होगा, भविष्य में नहीं होगा। ओके, तो सिर्फ विल नॉट लगाने से वो सेंटेंस वो नेगेटिव हो जाएगा। विल फॉरगेट भूल जाएगा, विल नॉट फॉरगेट नहीं भूलेगा। ओके, तो लास्ट में मैं आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, उसके बाद में हम ये वीडियो फिनिश करने वाले हैं। दोस्तों हमारे ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके उतना शेयर कीजिए। देखो इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। वो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में विल आएगा, उसके बाद में वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, ये हमारा एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सिंपल फ्यूचर टेंस का। अभी सेम इसको हमें नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो सेम रहेगा, विल के पीछे नॉट लगा देंगे हम। ओके, V1 एज इट इज रहेगा एंड ऑब्जेक्ट भी एज इट इज रहेगा, जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। उसका एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में।